महतारी वंदना में तो उन्होंने कहा था कि इसमें रमन सिंह जी की पत्नी की भी मिलेगा और भूपेश बघेल की पत्नी की मिलेगा। ये मांडविया जी ने अपने भाषण में कहा था और आज आप क्राइटेरिया बना रहे हैं विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। ये तो जितने भी विपक्ष में हैं या तो उनके साथ में चल दो तो वो फिर पाक साफ हो जाता है। बैलेट पेपर से होना चाहिए, ये तो शुरू से मांग है कांग्रेस के। बिल्कुल है। अब जिस प्रकार से बजट सत्र में सामान्यतः सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी की चर्चा होती है और इसके साथ साथ जो अशासकीय सदस्य हैं सब प्रश्न भी लगाते हैं, ध्यानाकर्षण स्थगन, इन मुद्दों के माध्यम से जनता के जो आवाज है उस विधानसभा में उसे उठाया जाता है। तो हमारे विपक्ष की ओर से क्वेश्चन भी लगाए गए हैं, ध्यानाकर्षण भी होगा और स्थगन तो सामान्यतः जब नेता प्रतिपक्ष जब बैठक लेंगे और उसमें जो मुद्दे तय होंगे उसके बाद ही उसको लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मोदी की ये सरकार का कहना है। देखिए, मोदी की गारंटी शुरुआत ही में वो असफल रहे। जब उन्होंने कहा कि भाई हम, मोदी की गारंटी थी 16, 17, 17, 18 के जो बोनस की राशि है उसे किसानों को दी जाएगी, जबकि दिया गया 14, 15 और 15, 16 का। जबकि 14, 15 में वैसे भी सूखा पड़ा था, बहुत कम किसान धान बेच पाए थे और वो राशि सबको मिल भी नहीं पाया है। किसी को 2 किस्त मिला है, किसी को 1 किस्त मिला है, किसी को मिला भी नहीं है। और इस बीच में जो नामांतरण हुए, बंटवारा हुए या फौत उठाए, वो किसान आज भी भटक रहे हैं, उसको मिली नहीं है। तो पहली गारंटी तो पूरी तरह से असफल रहा है, किसान वैसे भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी गारंटी आज उन्होंने महतारी वंदना योजना के बारे में, जबकि ये था कि तुरंत देंगे, तुरंत तो मिला नहीं, लेकिन जो आज क्राइटेरिया जारी किया गया है वो तो सर्टिफिकेट बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि किसी को मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है और उसके बाद विवाह के प्रमाण पत्र बनाने हैं और इसको लेकर चक्कर लगाएंगे ऑफिस के और इसमें अच्छे खासे लोग परेशान होंगे। उसमें 21 साल उम्र भी किया गया है और आयकर दाताओं को भी जोड़ दिया गया है कि जिनके सदस्य अगर आयकर दाता है उनको लाभ नहीं मिलेगा। महतारी वंदना में तो उन्होंने कहा था कि इसमें रमन सिंह जी की पत्नी की भी मिलेगा और भूपेश बघेल की पत्नी की मिलेगा। ये मांडविया जी ने अपने भाषण में कहा था और आज आप क्राइटेरिया बना रहे हैं कि यदि सरकारी उसकी पक्की नौकरी भी नहीं है, संविदा है, अनियमित कर्मचारी है या और किसी प्रकार के उसे यदि शासन के द्वारा यदि उनको मानदेय मिल रहा है उसको वो पात्र नहीं होंगे। तो आपने इतना क्राइटेरिया कर दिया है तो उसमें पात्र हितग्राही तो बहुत कम बचेंगे, क्योंकि आप तो 60 लाख तो फॉर्म ही भरवाए हैं। कसम उतने तो मैं समझता हूं कि क्राइटेरिया बना है उसमें उतने भी लोग नहीं आ पाएंगे। और ये जो फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया होगी वो तो बहुत लंबा समय, मतलब सरकार की नीयत नहीं है। मोदी जी की दूसरी गारंटी भी असफल होने वाला है। बीजेपी के सरकार जिसे चाहे दे। ये गृह मंत्री आज सिलगेर गए और वहाँ पे जवानों से मिले हैं, गाँव वालों से मिले हैं और अभी भी उनका कहना है कि हम हर तरह से नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो तैयार होते हैं। बात करने की कोई ठोस कार्यक्रम बनाए और कार्यक्रम बना के उसे बातचीत करें। वो तो टेलीफोन से बात करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक के ये गृह मंत्री जी का ये दूसरी बार बयान आया है, लेकिन नक्सलियों की तरफ से कोई पहल तो हुआ नहीं। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब गृह मंत्री की बात को कोई गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। यदि लेते तो दूसरी तीसरी बार बयान है, अभी तक के तो प्रपोजल आ जाना चाहिए था। विजय शर्मा ने ये होगा तो इस बयान को कैसे देखें? अब बिना चर्चा के निर्णय कैसे होगा? या तो एक तरफा निर्णय लो आप, एक तरफा कैसे निर्णय लिया जा सकता है? नक्सली घटनाएं कम नहीं हो रही हैं।
और बल्कि ये पहली बार हुआ है कि 5 साल पहले तक के कैंपों में हमला होता था। हमारे कार्यकाल में 5 साल में कैंप में कभी हमला नहीं हुआ। हमारे जवान नक्सली कैंपों में घुसकर लड़ाई लड़े हैं, लेकिन जैसे सरकार बदली कैंप में हमला शुरू हो गया। ठीक है। ये क्या तैयारी न्याय यात्रा की? राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो गया? राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा के बारे में सचिन पायलट जी का दौरा हुआ, 2 दिन का दौरा था। कल मैं भी उनके साथ था रायगढ़ में, जहां से वो उड़ीसा से वो आएंगे, वहां से उनका स्वागत किया जाएगा। वहां झंडा उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो देगी उसे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उसे लेंगे, और उसके बाद फिर रायगढ़ और शक्ति होते हुए कोरबा और सरगुजा जाएंगे। तो उस तैयारी में हमारे महामंत्री जी और सीएलपी और पीसीसी दोनों साथ में हैं, और जबरदस्त तैयारी चल रही है और उत्साह भी लोगों में बहुत है। राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, हम जातीय जनगणना देश में कराएंगे। बिल्कुल जरूरी है कि कौन सा वर्ग, हर वर्ग में, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे अपर क्लास हो, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो आज दौड़ में पिछड़ गए हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में कुछ जातियां हैं हर वर्ग में जो पीछे छूट गए हैं। उनकी भी भागीदारी होना चाहिए। ये मूल उद्देश्य इस जाति जनगणना का है। सर, कार्रवाई हो रही है ईडी की, आईटी की, और मुख्यमंत्रियों पर जिस तरह से हो रही है, यहाँ भी आईटी की कार्रवाई भी चल रही है, किस तरह इसको? ये विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं। ये तो जितने भी विपक्ष में हैं, या तो उनके साथ में चल दो, तो वो फिर पाक साफ हो जाता है। मोदी वॉशिंग पाउडर जो मशीन है उसमें सब धुल जाते हैं, और जो उनके खिलाफ में खड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार से झारखंड में वो मुख्यमंत्री जी झुके नहीं, जेल जाना पसंद किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लोकसभा में तो अड़चने आएंगी। लगातार देखिए 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था पिछले, आज तक इतिहास में इतना नहीं हुआ था। और मांग क्या कर रहे थे? जो लड़के वहां लोकसभा के अंदर आए थे, उनकी जो बात है वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, उसे चर्चा चाह रहे थे। वो कैसे आए, सुरक्षा में सेंध हुआ, उस पर चर्चा चाह रहे थे। लोकसभा की सुरक्षा के बाद तो 2 विषय पे बात करना चाह रहे थे विपक्ष, और उसको उसमें चर्चा किए नहीं, बल्कि उनको निलंबित कर दिया गया। तो आज देश की सुरक्षा के बारे में यदि आप बात करेंगे, देश में विकास की बात करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, या आपके खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई आपके पीछे लगा दिया जाएगा। सुप्रीम ईवीएम को लेकर दिल्ली में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले आंदोलन वकीलों ने किया, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। पूरे देश में माहौल है। मैं भी लगातार दौरे में जा रहा हूं, गांव गांव में बोल रहे हैं। मैं भी महासमुंद गया था, एक बुजुर्ग महिला मुझे रोक कर बोली कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहां। एक व्यक्ति मिला जब मंच में, तो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आप ठप्पा से, मतलब ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात नीचे तक चला गया है कि ईवीएम में खेल हो रहा है, और हमको शुरू से विश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं कांग्रेस हार जाती तब ये मामला उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम 2018 में चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते, लेकिन जब 2019 में नगरीय निकाय चुनाव जब हमने कराया तो ईवीएम से नहीं कराया, हमने बैलेट पेपर से कराया। तो कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं लिखवाई? इसलिए हमारा तो है, शुरू से आप देखेंगे कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये तो शुरू से मांग है कांग्रेस के। आप मानते हैं कि ईवीएम में सेम है? बिल्कुल है। अरे जब आप यहां से दूसरे ग्रह में जो मशीन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसको आप यहां बैठ के ठीक कर लेते हैं, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है? दूसरे ग्रह में यदि लैंडिंग ठीक ना हो तो आप ठीक कर, यहां बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
ईवीएम में जब पेंटागन हैक हो सकता है, जब प्रधानमंत्री के अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम तो ऐसे खुला पड़ा है, उसको कौन हैक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री कांग्रेस वेंटिलेटर में है तो 5 साल आपकी सरकार थी, उस समय भाजपा का था। अब मुख्यमंत्री जी किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं वो तो बताएं कि 15 सीट में सिमट गए थे, हम लोग 35 लोग हैं विधानसभा में, कमजोर नहीं है विपक्ष छत्तीसगढ़ में। ये भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो 15 सीट में सिमटती है। ठीक है, धन्यवाद।